नमस्कार जी। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन सीरीज़ की। ठीक है, तो आज से आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने पिछले लेक्चर्स जितने भी थ्योरी के हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखें। ठीक है, क्योंकि उनके बिना क्वेश्चंस करने में क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले आप उस सीरीज़ को देखें, बेसिक पहले क्लियर करें, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएँ। ठीक, तो इससे पहले कि आगे बढ़ें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है, तो आपकी स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन दिखे वैसे ही आपको वीडियो पॉज करना है और कोशिश करनी है क्वेश्चन करने की। ठीक है ना, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए समझाने में आपको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना है सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन देख के कोशिश करनी है खुद से। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, चलिए तो बना लेते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज की तो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। तो जैसे ही आपके सामने ये पिक्चर दिखी कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 हैं। ठीक है, तो आपके मन में सवाल क्या आएगा कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं तो हीरोज फार्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हीरोज फार्मूला होता क्या है, एरिया जब बराबर होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस बात को समझ पाए। ठीक है ना, चलिए अब आपके पास एस जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे एस जो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि तीनों साइड्स को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा क्या, एस। अब मान लेते हैं ये साइड ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है। ठीक है ना, तो अब निकालते हैं हम एस, तो वो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होगा। चलिए 3, 5, 4/2, तो ये कितना हो गया 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सिंपल हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, वो क्या है, एस हमारा 6 है, 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3, 6 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 5, 6 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर है। चलिए 6 इंटू 6 में से 3 गया 3, 6 से 5 गया 1, 6 से 4 गया तो आप कहेंगे 2। ठीक है ना, अगर आप अंदर गुणा करें सबका 6 × 18 दूनी 36। ठीक है ना, तो आपके पास बना गया रूट में 36, और 36 का रूट उम्मीद है कि आप सब लोग बता पाएंगे, 36 का रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है ना, आपके पास एक त्रिभुज था, 3 साइड्स थी, तो आपने सीधा हीरोज फार्मूला लगा दिया, एरिया आपको पता चल गया। इतनी बात क्लियर है। क्योंकि आपने बेसिक सारा पढ़ा हुआ है तो आप एक काम और कर सकते थे इसमें। क्या, ये तो हमारा है क्या, एक बेसिक मेथड जिसमें बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है। 3 साइड है, आपने हीरोज फार्मूला लगाया, ठीक है, आपके पास एरिया आ गया। समझ पाए इस बात को। लेकिन आप दूसरा दिमाग क्या लगा सकते कि सर जब मैंने इन डिजिट्स को देखा 3, 4, 5 तो इससे हमको कुछ याद आया था। क्या याद आया था, तो आप कहेंगे कि ये तो एक ट्रिपलेट वैल्यू है। समझ पाए ना, ट्रिपलेट किसके होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जिसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो हमारा कड़ होता है। तो क्या आप एक ट्रायंगल ABC बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें कड़ हम रख देते हैं 5, बाकी जो वैल्यूज़ बची वो हम 3 और 4 रख सकते हैं ना। यहाँ तक कोई समस्या, तो बस चीज़ों को ऐसे सोचना है। ठीक है ना, ये जो चीज़ें आपको बताई गई थी ना ट्रिपलेट के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, अगर आपको ट्रिपलेट वैल्यू देखनी आती है ना तो यूँ समझ लीजिए कि आप 80% ट्रायंगल के बारे में समझ गए। ठीक है ना, तो आपने जैसे ही 3, 4, 5 देखा, इसका मतलब क्या था कि सर ये तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसमें कड़ सबसे बड़ा होता है तो उसको 5 रखा। बाकी ये जो 2 वैल्यू है ये इंटरचेंज हो सकती है, किसी को 3 मान लो, किसी को 4, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है ना, वो तो एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार, लेकिन लंब और आधार होंगे 3 और 4 ही। इस बात को समझ पाए। तो अब हम यहाँ पे एरिया की बात करें तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास देखो बेस भी है और हाइट भी है। ठीक है ना, तो एरिया हमारा क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। 2 से काटेंगे 4 2 बार। ठीक है ना, तो एरिया कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। क्या मैं जो ये बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना, नहीं समझ आ रहा है तो पिछले लेक्चर्स आप जरूर देखें। ठीक है ना, तो एक तो ये तरीका है आपके पास, जैसे 3 साइड्स दिखी आपने हीरोज फार्मूला लगाया, आपके पास आंसर आया। ठीक है ना,
और एक वो स्टूडेंट है जो स्मार्ट अप्रोच लगाता है, ठीक है, तो वो आपसे जल्दी कर जाएगा, आपको एग्जाम में पीछे छोड़ देगा, ठीक है। तो आपको ये भी तय करना है कि तरीका वो लगाना है जिससे कि टाइम भी बचे और आंसर भी सही आए। समझ पाए ना बात को? तो तरीके दोनों ही सही है, ये आपको तय करना है कि तरीका कौन सा लगाना है, ठीक है ना, जिससे टाइम कम लगे और आंसर भी सही आए, ठीक है ना। तो वो अगर तरीका देखेंगे तो वो ये तरीका होगा, ठीक है ना। ये तरीका आपका यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, आंसर गलत नहीं आएगा, इससे आंसर सही आएगा, लेकिन इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये आपका स्मार्ट तरीका है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये ट्रिपलेट्स याद कराए गए थे कि जैसे ही आप ये डिजिट्स देखें तो आप खुद अंदाज़ा लगा पाएँ कि जो ट्रायंगल बनेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस बात को समझ पाए? चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 है। इस बात को समझ पाए? दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उनके एरिया जो है उनका रेशियो दिया गया है 2:3, ठीक, और उनकी ऊंचाई का अनुपात, हाइट का अनुपात दिया है 3:2, ठीक है ना। उनके आधारों का अनुपात बताना है, यानी कि उनके जो बेस बनेंगे उनका रेशियो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं दो ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल आपके पास है ABC, दूसरा है आपके पास PQR, ठीक है। इसमें क्या है, एरिया इनके दिए गए, मान लो इसका A1 है और इसका A2 है। इतनी बात क्लियर है? ठीक। A1 और A2 का जो रेशियो दिया गया है वो आपको दिया है 2:3, ठीक है। इसकी हाइट मान लेते हैं AD है और इसकी हाइट मान लेते हैं PS है, ठीक है ना। ये हाइट है, तो देखो इसकी हाइट मानी हमने H1 और इसकी हाइट मानी H2, ठीक है ना। तो H1 और H2 का रेशियो जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, 3:2, ठीक। तो इस बेस को नाम देते हैं B1 और इस बेस को नाम देते हैं B2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो बेस जो हमारा बन रहा है B1 रेशियो B2, ये आपको बताना है इनका रेशियो कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप सिंपल देखें ट्रायंगल ABC को, ऐसा त्रिभुज जिसमें बेस, आधार और लंब ऊंचाई, ठीक है ना, ऐसा ट्रायंगल जिसमें लंब और आधार दोनों दिए गए हों तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस पहले का B1 है, हाइट हमने H1 मानी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ऐसे अगर हम चाहें A2 तो वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/2 बेस आपका B2 है और हाइट आपने H2 मानी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चलिए आगे आपको करना है कि A1/A2 रेशियो में A1:A2 लिखें या फिर A1/A2 लिखें, बात तो सेम है, ठीक है। तो चलिए A1 की वैल्यू क्या है, 1/2 B1 इंटू H1 अपॉन 1/2 B2 इंटू H2। चीज़ें क्लियर है? 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है ना। A1/A2 आपको कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 2/3 बराबर B1 हमको निकालना है इंटू H1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 अपॉन B2 वो भी आपको निकालना है, H2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2, ठीक है ना। अब देखो हमको चाहिए क्या, B1/B2, तो क्या आप यहाँ पे B1/B2 लिख सकते हैं बराबर। जब आप बराबर के इधर भेजेंगे इसको तो भाग में जो चीज़ होती है वो इधर आके कहाँ पे हो जाएगी, गुणा में। तो 2 × 2 अपॉन 3 इंटू ये जो गुणा में है वो आपके इधर आके भाग में हो जाएगी, ठीक है। तो 3 × 3। अब B1/B2 की अगर बात करें तो आपका कितना आएगा, 4/9। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो आप सिंपल बता सकते हैं कि दोनों के जो बेस है उनका रेशियो जो आपका बना वो कितना बना, 4:9, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। समझ आया सबको? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए पढ़ के बताता हूँ। 6 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, उसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। एक परिवृत्त में अंतर्गत है, इसका मतलब समझ पाए, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बना है जिसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो उस परिवृत्त की यानी कि जो बाहर सर्कल है उसकी रेडियस बतानी है, ठीक। तो चलिए, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी भुजा कितनी है, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब बाहर वाले परिवृत्त यानी कि ये O पॉइंट मान लें तो ये हमारी क्या हुई, कैपिटल R।
तो ये कैपिटल आर आपको बतानी है कितनी है, ठीक है ना। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे तो आप सिंपल बता सकते हैं कि कैपिटल आर बराबर होता है, बड़ी भुजा क्या होती है, बड़ी वाली आर कैसे निकालते हैं, साइड अपॉन छोटी वाली से भाग, यानी कि छोटे से भाग देंगे तभी तो बड़ा आंसर आता है, चीज़ें बताई गई थी आपको। तो साइड अपॉन √3, ठीक है। साइड यहाँ पे कितनी है 6 सेंटीमीटर अपॉन √3। अब 6 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन √3। 2 × 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3। इस √3 से √3 कैंसिल, तो आपके पास जो कैपिटल आर आया वो कितना आया 2√3 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में तो आपसे नहीं पूछा है, मान लो ये पूछ लेता कि आपसे स्मॉल आर बताओ, ये जो ट्रायंगल एक आप अंदर अगर रख देते तो अंदर वाले की रेडियस कैसे निकालते, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आर बराबर होता है साइड अपॉन 2√3, ठीक है ना। ट्रिक आपको क्या बताई गई थी, अगर छोटे वाले से भाग देंगे तो बड़ा आंसर आएगा और अगर बड़े वाले से भाग देंगे तो छोटा आंसर आएगा, ये चीज़ बताई गई थी ना, ठीक है। चलिए साइड आपकी क्या है, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख दीजिए बट्टे 2√3, ठीक। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है ना। अब 3 को भी क्या लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन 2√3। 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से √3, तो आपके पास बचा क्या √3 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर आपकी कैसे आई ये भी समझ पाए आप, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूले आपको ये ज़रूर याद होने चाहिए, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश करें, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है, ठीक है ना। भुजाएं हम मान लेते हैं ABC हैं, तो तीनों जो भुजाएं हैं वो 1/2 1/3 और 1/4 के रेशियो में है, ठीक है ना। इनका जो परिमाप दिया गया आपको, अगर आप कहें पेरीमीटर परिमाप वो कितना है, तो वो आपके पास है 104 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको सबसे लंबी भुजा की लंबाई बतानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझें अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो जब भी भुजाएं आपको ये फ्रैक्शन वाले रेशियो में दिखें तो पहले तो आपको सिंपल करना है इनको। तो इनको सिंपल कैसे करते हैं तो समझें। तो डिनोमिनेटर में जितनी भी ये संख्याएं आपको दिखें 2 3 4, इनका लेना होता है क्या एलसीएम। तो 2 3 4 का अगर एलसीएम लें आप तो कितना होगा वो, तो आप कहेंगे सिंपल 12। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो ज़रा समझ लें। तो सबसे बड़ी भुजा आपको उठानी है, ठीक है, और उसका पहाड़ा पढ़ते जाना है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो आपके पास कितना आएगा 4। अब ये जो बाकी की 2 संख्याएं बची इनसे भाग दे के देखना है, अगर पूरा पूरा कट जाए तो आपका एलसीएम सही है वरना गलत है। तो 2 से तो आपका पूरा पूरा कटेगा 2 बार। अगर हम आगे वाली संख्या 3 से बात करें तो 3 से पूरा कटेगा क्या, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक, सीधी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दें तो आपके पास आंसर कितना आया 8। तो अभी भी देखो 2 से तो कट जाएगा, क्या आपका 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। अब 4 का पहाड़ा एक बार और पढ़ दें तो कितना आया 12। अब देखें ये 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा पूरा, तो जो 12 है वही आपका एलसीएम है। इस बात को समझ पाए। चलिए तो आपके पास एलसीएम आया 12। अब सिंपल करना क्या है, 1/2 में 12 से गुणा, 1/3 में भी 12 से गुणा, 1/4 में भी 12 से गुणा, ठीक है। तो रेशियो कितना बना 6, यहाँ से देखो 6 बनेगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 3, ठीक है ना। तो ABC जो साइड्स दी उनका रेशियो आपके पास आया 6:4:3, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये जो रेशियो आपके पास आया ये आपके पास है यूनिट में वैल्यू, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो जब भी भुजाएं रेशियो में दी जाएं, अनुपात में दी जाएं, तो आपको माननी है क्या कि माना A बराबर होगा 6x, B बराबर होगा 4x और C बराबर होगा 3x। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो परिमाप अगर बताना चाहें तो आप कहेंगे परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका होता है A + B + C यानी कि 6x + 4x + 3x, ठीक है ना। परिमाप कितना था 104 बराबर 6 4 10 3 13, तो आपके पास आया कितना 13x।
x की वैल्यू निकालना चाहें तो 104/13 होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आई कितनी, 13 8 104, x की वैल्यू आपके पास 8 आई, ठीक है ना। अब देखो, तो देखो अब बड़ी भुजा आपको निकालनी है, तो जो रेशियो बड़ा हो वो बड़ी भुजा, जो रेशियो छोटा हो वो छोटी भुजा, ठीक है ना। तो बड़ी भुजा की बात करें तो वो क्या होगी, A6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो आपके पास आंसर क्या आया 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक तो सीधा मेथड है, आप x मान के सबको जोड़ो फिर निकालो। एक मेथड डायरेक्ट भी है कि आप x ना मान के इनको डायरेक्ट जोड़ दो, तो 6 4 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 104, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 8, तो आप कहेंगे 8। इस बात को समझ पाए। अब देखो जो रेशियो बड़ा वो भुजा आपकी बड़ी, तो 6 यूनिट में 8 का गुणा करेंगे तो 48, अगर छोटी भुजा की बात करते हो कितना होता है 6 तिया 18। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो या तो आप x मान के चलिए, अब बिकॉज आपको टाइम बचाना है इसलिए x नहीं मानना है, डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो वो भी आपका आंसर सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दी गई है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। इसमें ऊंचाई आपको जो दी है वो मान लो AD है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। ऊंचाई आपको हाइट मान लेते हैं h, तो हाइट आपकी जो दी गई है वो आपको कितनी है 18 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे √3/2 इंटू भुजा बराबर 18। ए की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो 18 इंटू 2 अपॉन √3 भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 18 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 3, अब 3 को भी लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे √3 इंटू √3 इंटू का 2 अपॉन √3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। देखो 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, तो 12√3। तो अगर आप सिंपल कहें कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है साइड है वो आपके पास कितनी आई, तो आप कहेंगे कि 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसका एरिया, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो सिंपल आप कहेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। √3/4 साइड आपकी कितनी है 12√3, अब ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, ठीक है ना। समझिए बात को, 4 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। चलिए 12 इंटू 3 36 हुआ, √3 इंटू √3 3 इंटू √3 ये एक बचा है, ठीक है ना। तो 36 दिया 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ पा रहे हैं कैसे आ रही हैं। तो देखो अगर इन सब में देखेंगे तो कॉमन चीज़ आपको क्या दिख रही है, तो आप कहेंगे कि फॉर्मूले, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि फॉर्मूले याद रखना। इसीलिए जितने भी आपको पिछले लेक्चर्स कराए गए हैं उनमें मैंने सब में यही बताया है कि फॉर्मूले याद कैसे रखें। उन्हीं चीज़ों को मैंने रिलेट किया है, उन्हीं का बेसिक बताया है, ठीक है ना। तो उनको पहले ज़रूर देखें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा कि दी गई आकृति में ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें AB बराबर AC है और AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक। BC आपकी 6 सेंटीमीटर है और AD आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको भुजा AB की लंबाई बतानी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके पास ऐसा एक फिगर बना है ABC, AD परपेंडिकुलर BC है, ठीक है। AD की लंबाई आपको दी है 4 सेंटीमीटर, BC की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, AB बराबर AC है, ठीक है ना। AB बराबर AC है यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या आप इन दोनों बराबर भुजाओं को A और A मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है इस AB की लंबाई यानी कि इस A की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। चलिए तो जैसा कि आपको बताया गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखें आपके पास आधार भी है और लंब भी है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो आप सिंपल कह देंगे 1/2 लंब इंटू आधार। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। किसी भी त्रिभुज में अगर आधार और लंब दिया गया हो तो उसका एरिया कितना होता है 1/2 लंब गुणा आधार, वही मैंने किया, ठीक है ना। तो देखो दूसरी तरफ अगर बोलना चाहें तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे B/4 √4A² - B²। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब B होती है आपकी असमान भुजा,
ए आपकी होती है क्या, समान भुजा की लंबाई, ठीक है। तो समझे, यहाँ से एरिया निकालना चाहें तो बी की वैल्यू कितनी है 6/4 अंडर रूट 4। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू तो आपके पास ए ही है, तो आप क्या करें, ए को ए ही रहने दें, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, उसका स्क्वायर। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए यहाँ तक बात समझ आई, ठीक। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 3 बार, 3/2 अंडर रूट 4a² माइनस 6 का वर्क करेंगे तो कितना होगा 36, ठीक है ना। अब समझे, देखो त्रिभुज आपके पास एक है, वो क्या है ABC, ठीक है। उसका एरिया आपके पास एक बार तो आया 1/2 4 × 6, और एक बार त्रिभुज का एरिया आप उसी त्रिभुज का निकाल रहे हैं क्या, 3/2 अंडर रूट 4a² माइनस 36, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज के जब 2 एरिया हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो बस वही करना है, इनको आपस में बराबर कर दीजिए, 1/2 4 × 6 बराबर 3/2 अंडर रूट 4a² माइनस 36। तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 6 काटेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8 बराबर 4a² माइनस 36। अब देखो आपको हटाना है रूट, तो दोनों पक्षों का क्या करें, वर्क कर दे, तो कर दीजिए। 8 का वर्क करेंगे 64 बराबर, इसका वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, हटा दीजिए। 4a² की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो उसको एक तरफ रखें, बाकी एक तरफ, तो 64 उधर पहले से है, 36 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। 4a² की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे 100। अब a² अगर निकालना चाहें तो आपके पास क्या होगा 100/4। a² निकालना चाहें तो 100 भाग में चला जाएगा 4, ठीक है। तो 4 से जब काटेंगे तो कितना कटेगा 25। a² की वैल्यू अगर 25 है तो आप क्या बता सकते हैं, a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। 25 का रूट क्या होता है, इधर जाके ये रूट चढ़ेगा, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल a की वैल्यू कितनी आई 5 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो बराबर भुजाएं थी यानी कि AB वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो देखो जब त्रिभुज एक ही है तो उसके जो 2 एरिया निकलते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कैसे, इससे पिछले क्वेश्चन में अगर आप जाएं, जैसा पहला क्वेश्चन आपको कराया था जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, ठीक है ना, तो उसका एरिया जब हीरोज फार्मूला से निकाला था तब भी 6 आया था, लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाला तब भी 6 आया, ठीक है ना। तो मेथड आप कोई भी यूज़ कर लें लेकिन एरिया हमेशा सेम रहेगा, इस बात को समझ पाए। तो बस वही किया है कि मेथड तो 2 हैं, एक तो आपका डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उससे निकाला, दूसरा क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में बेस और हाइट दी जाए तब त्रिभुज का फॉर्मूला। तो मेथड दोनों अलग अलग हैं लेकिन एरिया जो आएंगे वो सेम होंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमने इन दोनों का आपस में बराबर कर दिया। जब बराबर कर दिया तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया क्या फॉर्मूला लगा के, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक और चीज़ बताई है क्या कि स्मार्ट अप्रोच, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा चलता है, अगर आपको ट्रिपलेट के बारे में याद है तो आप देख सकते हैं क्या, मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि जब भी समद्विबाहु या फिर समबाहु त्रिभुज में हाइट जो डालते हैं वो आपका हाइट का भी काम करती है, मीडियन का भी काम करती है और एंगल बाई सेक्टर का भी काम करती है। इस बात को समझ पाए। तो एडी जो हाइट है वही आपकी क्या है मीडियन भी होगी, और अगर माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। इस बात को समझ पाए। तो सामने वाली भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो 2 बराबर अगर भाग करेंगे तो 3 3 के हो जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब समझना, ट्रायंगल ADB देखो, ठीक है ना, ADB ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है क्योंकि AD एक हाइट है, ठीक है, जिसमें हाइट आपके पास 4 है, बेस आपके पास 3 है, 3 4 अगला ट्रिपलेट क्या बनता है, तो आप सिंपल कह देंगे कि 5। समझ पाए ना बात। ट्रिपलेट को कैसे देखना है आप समझ पा रहे हैं। ये 3 बनना है, ये 4 बनना है, तो अगली डिजिट क्या आएगी, तो आप सिंपल कहेंगे कि 5, ठीक है ना, कर्ड 5 होगा। आपको ट्रिपलेट यही तो बताया गया था 3 4 5। तो अगर आपको ट्रिपलेट देखना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको ये 3 झाम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आप सिंपल अगर सोच पाते हैं, और ये सोचना पड़ेगा, समझ पा रहे। अगर क्वेश्चंस को जल्दी करना है, अगर आपको औरों को पीछे छोड़ना है तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये ट्रिपलेट बनते हैं तो कैसे बनते हैं, इनको याद कैसे रखा जाए, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो इन सबको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 3 4 5। जब तक दूसरा स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचेगा तब तक आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप किस मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड से चलते हैं या फिर थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। और ये स्मार्ट अप्रोच आएंगी कब, जब ये आपको बेसिक पता हो, ठीक है ना।
अब डायरेक्ट भी इस चीज़ को नहीं सीख सकते, तो उस चीज़ के लिए आपको बेसिक से ही गुजरना पड़ेगा। ठीक, पिछले लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है, पिछले लेक्चर्स अगर नहीं देखें तो वो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्ण जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, तो इन रेडियस की वैल्यू बताइए, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर आप यानी कि स्मॉल आर आपको बतानी है। ठीक है ना, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त रखा है, उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अगर बात कर्ण की गई है, हाइपोटेनस की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ठीक है ना, जिसमें कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। तो इन भुजाओं को आप ए और बी मान सकते हैं, ये हमको पता नहीं तो ए और बी मान ली। ठीक है, अब देखें राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया की बात करें तो वो कितना होगा, 1/2 लंब इंटू आधार। ठीक है, 1/2 लंब इंटू आधार कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, रख देते हैं। ए बी की वैल्यू अगर यहाँ से बताएं तो वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सिंपल कि 60 सेंटीमीटर, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है ना, अब देखना ट्रायंगल ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या आप पाइथागोरस लगा के लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा क्या 13 का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है ना, तो बस वही करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 का वर्ग कितना होगा 169, इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब देखो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, समझे बात को, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखें जरा, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आप 169 रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ 169। आगे देखो 2 इंटू ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, तो आप कहेंगे 60 सेंटीमीटर, तो क्या आप ए बी की जगह 60 लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपके पास बना वो क्या बना 169 प्लस 60 का गुणा 2 में करेंगे तो 120। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 169 120, तो देखो 16 बार 28 यानी कि 289, तो आप लिख सकते हैं क्या 289। अब जरा आप हमको ये बताएं कि केवल a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ये स्क्वायर जाके उधर रूट बनेगा, 289 का रूट कितना होता है 17। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब बताइए आपको स्मॉल आर यानी कि इरेडियस, तो समकोण त्रिभुज में जब भी इरेडियस निकालते हैं तो क्या होता है लंब प्लस आधार माइनस का कर्ण, इसको क्या हम भुजा सी मान सकते हैं बट्टे के 2। ठीक है, आर ये फॉर्मूला बताया था, अच्छे से याद है ना आपको। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सिंपल कि 17 निकालिए, माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास दी है 13 बट्टे 2। आर की वैल्यू की बात करें तो 17 से 13 घटाओगे 4, 4 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आंसर आया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। तो देखो ये तो आपका है एक बेसिक सैद्धांतिक मेथड, जैसे बिल्कुल सैद्धांतिक मेथड बोलते हैं ना, वो ये है आपका कि सिंपल एक फार्मूला लगाया, एरिया का आपने ए बी निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस से निकाला, फिर आपने एक नया फार्मूला लगाया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वहाँ से आपने ए प्लस बी निकाला। अब ए प्लस बी की यहाँ पे ज़रूरत थी, इसीलिए ये फार्मूला लगा के ए प्लस बी निकालना पड़ा। ठीक है, सी आपके पास पहले से था 13, तो फार्मूला लगा के आपके पास आंसर जो आया वो क्या आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लेकिन इन सब के अलावा भी एक चीज़ आपको क्या बताई है कि जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को देखें तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात चलनी चाहिए, वो क्या ट्रिपलेट। इस बात को समझ पाए। ठीक है, तो चलिए अगर आप इस डिजिट 13 को देखें जो कि आपका क्या है कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा होता है, ट्रिपलेट में कर्ण सबसे बड़ा होता है, उससे पहले 2 डिजिट और होती हैं। ठीक है, तो अगर आप उन 2 डिजिट के बारे में याद करें तो आप सिंपल कह सकते हैं कि 13 के साथ 5 और 12 का ट्रिपलेट बनता है। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो ये ट्रिपलेट लिखने से पहले आपको इस कंडीशन को भी फॉलो कराना है। ठीक है, देखो एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, एरिया क्या होगा 1/2 लंब गुणा आधार, यही होगा। कर्ण को तो छूना नहीं है हमको एरिया के लिए, 2 से काटेंगे 6, तो आपके पास आंसर कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि ये जो डिजिट ली है, ये ट्रिपलेट जो लिया है वो एक्चुअल लिया है, वो बिल्कुल सही लिया है हमने, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये दो साइड आ गई तो इन्हीं की तो ज़रूरत थी हमको स्मॉल आर निकालने में। वो क्या थी, a प्लस बी माइनस सी लंब प्लस आधार माइनस कर्ड बट्टे 2। फॉर्मूला यही था। तो क्या आप सिंपल लगा सकते हैं, r बराबर a की वैल्यू 5 मान लें, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू तो फिक्स है वो 13 है, ठीक है, बट्टे 2। तो स्मॉल r बराबर क्या आया, 17 माइनस 13, तो 4 बचा, 2 से भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो समझ पा रहे हैं कितना शॉर्ट मेथड बिल्कुल बन जाता है। अब देखो इन्हीं सबको आप एक ट्रिक का नाम दे सकते हैं, समझ पाए ना। तो चीज़ें पहले बेसिक से भी आपको आनी चाहिए, ये भी पता हो कि चीज़ें आ कैसे रही, फिर उनके अलावा ये आपको ट्रिपलेट मेथड भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट ये समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप जब भी समकोण त्रिभुज को देखें तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, ट्रिपलेट वैल्यू, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं कितना आसान हो जाएगा। अब आपको किसी को ट्रिपलेट याद करने में समस्या है तो इससे पहले मैंने देखो एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट पे लिया है, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आज जितने भी सवाल कराए गए हैं उनको कम से कम 2-2 बार ज़रूर करें, ठीक है, और नोटबुक ज़रूर बनाते चलें। ये किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये किसी भी एग्ज़ाम में काम आएंगे आपके, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।